हम सबने कोमा के बारे में सुना है ना? फिल्मों में अक्सर एक मरीज को दिखाते हैं जो शांति से सो रहा होता है और फिर एक दिन जादू की तरह जाग जाता है। लेकिन क्या हो अगर वो शांति सिर्फ एक भ्रम हो? क्या हो अगर कोमा नींद नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरा और शायद भयानक रहस्य हो? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। आमतौर पर हम कोमा को एक गहरी नींद ही समझते हैं, मतलब शरीर के लिए एक तरह का आराम का वक्त। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाली हो सकती है। ये असल में नींद और जागने के बीच की एक लड़ाई है, एक ऐसा युद्ध जो बाहर से किसी को दिखाई नहीं देता। हाँ, ये बात सच है कि कोमा शब्द का मतलब ही गहरी नींद होता है, लेकिन शायद यही सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, नींद एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हम ताज़ा होकर जागते हैं। कोमा नींद नहीं है, ये एक ऐसी हालत है जहां से जागना कोई गारंटी नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़ी चोट या बीमारी के बाद शरीर का मेन पावर स्विच ही बंद कर दिया गया हो। ये एक तरह का बायोलॉजिकल पॉज बटन है जो सिस्टम को पूरी तरह से क्रैश होने से बचाने के लिए दबाया जाता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये बटन अटक जाता है। तो जब ये बायोलॉजिकल पॉज बटन दब जाता है तो दिमाग के अंदर असल में होता क्या है, कौन सी बत्तियां बुझ जाती हैं? चलिए दिमाग के इसी ब्लैकआउट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हमारे दिमाग में ना चेतना का एक मेन स्विच होता है, इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यही वो सिस्टम है जो हमें बताता है कि हाँ, हम मौजूद हैं, हम यहीं हैं। कोमा में सबसे पहले यही स्विच बंद हो जाता है। और जैसे ही ये स्विच बंद होता है ना, एक के बाद एक चीजें होने लगती हैं। दिमाग के जो हायर फंक्शंस हैं, जैसे सोचना, महसूस करना, यादें बनाना, ये सब बंद हो जाते हैं। दिमाग अपनी सारी की सारी एनर्जी सिर्फ एक काम में लगा देता है, किसी भी तरह जिंदा रहना। तो दिल धड़कता रहता है, फेफड़े सांस लेते रहते हैं, मतलब शरीर की मशीनरी तो चल रही है, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं है। ये बिल्कुल एक ऐसी फैक्ट्री की तरह है जो ऑटो पायलट पर तो चल रही है, पर उसका फोरमैन गायब है। और यहीं पर विज्ञान एक बहुत ही भयानक सवाल से जूझता है कि जब दिमाग की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं तो क्या उस अंदर के अंधेरे में कोई फंसा रह जाता है? अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे चौंकाने वाले हिस्से में आ रहे हैं। वो धारणा कि कोमा में गया व्यक्ति कुछ भी महसूस नहीं करता, वो अब तेजी से बदल रही है। सालों तक, दशकों तक ये माना जाता था कि कोमा एक खालीपन है, एक ब्लैक होल जहां कुछ भी मौजूद नहीं होता। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये धारणा बिल्कुल गलत थी। एक क्रांतिकारी स्टडी में डॉक्टरों ने सालों से कोमा में पड़े एक मरीज से कहा, टेनिस खेलने की कल्पना करो। बाहर से तो मरीज हिल भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, लेकिन एमआरआई स्कैनर के अंदर कुछ ऐसा दिखा जिसने सबको हैरान कर दिया। उसके दिमाग का वो हिस्सा जो हरकत को कंट्रोल करता है, वो अचानक से रोशन हो गया। इसका मतलब वो सुन रहा था, वो अंदर था। इस हालत को गुप्त चेतना या कोवर्ट कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसका मतलब है कि इंसान होश में है, जागरूक है, लेकिन अपने ही शरीर में एक कैदी की तरह फंस गया है। वो सब कुछ सुन सकता है, समझ सकता है, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। इसकी कल्पना करना भी कितना मुश्किल है। सोचिए, कोई अपनी ही हड्डियों के पिंजरे में बंद हो और उसकी चीखें बाहर किसी तक पहुंच ही नहीं रही हों। जरा उस बेबसी के बारे में सोचिए। कोई अपने परिवार को अपने बिस्तर के पास रोते हुए सुन रहा है, डॉक्टरों को ये कहते हुए सुन रहा है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, और वो पूरी ताकत से चिल्लाना चाहता है, नहीं मैं यहीं हूं, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आती। और अगर कोई बाहरी दुनिया को नहीं सुन रहा है, तो एक और भी ज्यादा भयानक संभावना है कि वो अपनी ही आंतरिक, अपनी ही दिमागी दुनिया में फंसकर रह गया है। देखिए, जब दिमाग को बाहर से कोई जानकारी नहीं मिलती, ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी, ना कोई स्पर्श, तो वो अपनी कहानियां खुद बनाना शुरू कर देता है। और जब मन अकेला रह जाता है तो वो अक्सर अपने सबसे बड़े डरों को ही सच बनाकर सामने ले आता है। जो लोग कोमा से बाहर आए हैं वो कई बार बहुत ही भयानक अनुभव बताते हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी कल्पना में पूरी जिंदगी जी ली, शादी की, बूढ़े हुए और मर भी गए। और जब वो जागे तो पता चला कि सिर्फ 3 हफ्ते ही बीते थे। समय का कोई मतलब नहीं रहता। 1 मिनट 1 सदी जितना लंबा महसूस हो सकता है। तो यहाँ 2 भयानक संभावनाएं सामने आती हैं।
या तो वो इंसान एक फंसा हुआ सुनने वाला है जो असली दुनिया को तो सुन सकता है पर कुछ कर नहीं सकता, या फिर वो एक फंसा हुआ सपने देखने वाला है जो अपने ही दिमाग के बनाए एक कभी ना खत्म होने वाले दुस्वप्न में जी रहा है। तो ये सारी जानकारी कॉमा के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। वो जो एक शांतिपूर्ण तस्वीर थी ना हमारे जहन में, वो अब उतनी शांतिपूर्ण नहीं लगती। तो अगली बार जब हम किसी कोमा में पड़े व्यक्ति को देखें जो एकदम शांत और स्थिर लेटा है, तो ये नहीं मानना चाहिए कि वो शांति में है। हो सकता है कि वो अंदर से चीख रहा हो सकता है कि वो अपनी ही बनाई एक डरावनी दुनिया में एक अंतहीन लड़ाई लड़ रहा हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम नहीं जानते कि उस शांत शरीर के अंदर असल में क्या चल रहा है, और शायद यही इस विश्लेषण का सबसे परेशान करने वाला विचार है। उस शांत शरीर के अंदर जो चेतना है, हो सकता है वो सुन रही हो, शायद इस वक्त भी।